नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके जीत सर में। हमने राजस्थान जीके में राजस्थान की जो ज्योग्राफी और उसका जो टॉपिक था राजस्थान की भौतिक प्रदेश से जुड़े हुए प्रश्न कवर कर रहे थे। हम 100 से 150 प्रश्न एक टॉपिक के कवर करेंगे और टोटल प्रश्न छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से हम कवर करने वाले हैं और लगभग आपका पूरा टॉपिक है वो भी क्लियर होने वाला है। तो चलते हैं, देखिए आज के प्रश्न। तो आज का अपना प्रश्न है 11वां प्रश्न। तो आप यहाँ पर 11वां प्रश्न देख रहे हैं, राजस्थान में कौन से क्षेत्र में तारा बालू का स्तूप पाए जाते हैं? कौन से क्षेत्र में तारा बालू का स्तूप पाए जाते हैं? तो आप बताएंगे जल्दी से। मोहनगढ़ क्षेत्र जैसलमेर एवं सूरतगढ़ क्षेत्र गंगानगर में, सरदार सर क्षेत्र चूरू या शेखावाटी क्षेत्र सीकर में, शिवाना क्षेत्र बालोतरा एवं फलौदी क्षेत्र फलौदी में, मोहनगढ़ जैसलमेर और कोलायत क्षेत्र बीकानेर में। 4 ऑप्शन आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। जल्दी से आप इसका आंसर करेंगे, देखते हैं कौन कौन इसका आंसर कर पाता है। तो अगर हम तारा बालू का स्तूप की दोस्तों बात करें तो ये मोहनगढ़ क्षेत्र जैसलमेर और सूरतगढ़ क्षेत्र गंगानगर यहाँ पर ये देखने को मिलते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। इसमें कौन सा एक ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर हम इसकी बात करें तारानुमा बालू का स्तूप की, तो ये आपका मोहनगढ़, उसके बाद में पोखरण जैसलमेर सूरतगढ़ आपका गंगानगर में पाए जाते हैं। और अगर हम बात करें तो पोखरण फलौदी और बालोतरा, ये जो त्रिभुज बनता है ये आपका यहाँ पर पथरीला मरुस्थल है, चट्टानी मरुस्थल है। टीले नहीं है, कहने का मतलब टीले यहाँ पर नहीं है, पथरीला मरुस्थल है। और इसके चारों ओर जो पथरीला मरुस्थल है उसको तो हम हमादा के नाम से जानते हैं और इसके चारों ओर बालू का स्तूप पाए जाते हैं, उसको हम तारा बालू का स्तूप कहते हैं। तो यहाँ तारा बालू का स्तूप हमादा के चारों ओर देखने को मिलते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। कई प्रकार के बालू का स्तूप होते हैं, अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ, बरखान, शीप, नेबखा, तो बहुत सारे हैं। सबर का पीच ये बालू का स्तूप है, इसके अपन ने चर्चा कर ली है काफ़ी। अब हम चलते हैं जो अपना नेक्स्ट प्रश्न देखिए। आज चर्चा भी हम सारे बालू का स्तूप की कर चुके हैं और भी कर लेंगे। पश्चिमी राजस्थान में कौन से प्रकार के अनुप्रस्थ बालू का स्तूप पाए जाते हैं? कौन से प्रकार के अनुप्रस्थ बालू का स्तूप पाए जाते हैं ये आपको बताना है। अब आपको बता दें कि अनुप्रस्थ बालू का स्तूप क्या होता है। जब हवाएं चल रही हैं एक दिशा में और उसके समकोण के ऊपर मान लीजिए कोई टीला बनता है, रेत का टीला बन जाता है, बालू का स्तूप बन जाता है, उसको बोलते हैं अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। एक होता है अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप, जो हवा के बिल्कुल समांतर बनता है, जिधर हवा चल रही है उधर ही समांतर एक टीला लंबा रेखीय आकार में बनता है, उसको हम अनुदैर्ध्य भी कह सकते हैं या रेखीय बालू का स्तूप भी कह सकते हैं। ठीक है, ये हम अनुप्रस्थ जो समकोण पर बनता है। बरखान की बात करें तो बरखान जो बालू का स्तूप है वो अर्धचंद्राकार आकृति में बनता है। यहाँ पर जैसे हवा चल रही है और जैसे एक तरफ हवा चल रही है और उसके दोनों तरफ इस प्रकार से अर्धचंद्राकार रूप में जो बन जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? बरखान। बरखान में दोनों भुजाएं निकली होती है, बल्कि शीप में एक भुजा वो निकली हुई रहती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार से परवैले एक तारा बालू का स्तूप के समान ही होता है लगभग। तो ये दोस्तों 4 बालू का स्तूप आपके सामने दिए हुए, बरखान एवं शीप, परवली, वनस्पति युक्त रेखी, बरखान पौनिमुखी रेखी, बरखान परवलई। तो जल्दी से आप इसका आंसर करेंगे, देखते हैं कौन कौन इसका आंसर कर पाता है। ये अनुप्रस्थ प्रकार के कौन से होते हैं? तो ये बरखान और परवलई, ऑप्शन नंबर द। ठीक है, ये लंबवत बनते हैं। ये आपके बीकानेर क्षेत्र में देखें तो पुंगल क्षेत्र में पाए जाते हैं, हनुमानगढ़ के रावतसर में, गंगानगर के सूरतगढ़, चूरू और झुंझुनू जिलों में देखने को मिलते हैं। अगला चलते हैं, देखिए निम्ना की चोटियों की ऊंचाई के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। अवरोही क्रम में आपको बताना है खो, नागपाट, टाटगढ़ एवं बिराज, ये 4 पहाड़ियाँ दी गई, 4 ऑप्शनों में आगे पीछे करके। तो इन चारों को आपको बताना है। तो जल्दी से आप कमेंट करके इसका आंसर करेंगे। तो हम आपको बता दें, देखो टाटगढ़, फिर आपकी आती है खो, उसके बाद में नागपाट और उसके बाद में बैराज। ऑप्शन नंबर तो आपका इसमें ब हो जाएगा। लेकिन अब इसकी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं चोटियों के बारे में। अगर टाटगढ़ चोटी की बात करें तो टाटगढ़ जो चोटी है वो आपकी अजमेर में, मध्य अरावली के अंदर पाई जाती है, अजमेर में पाई जाती है। जिसकी ऊंचाई की बात करें तो 934 मीटर ऊंची, कितनी? 934 मीटर ऊंची। खो की अगर बात करें तो आपकी जयपुर में है, जिसकी ऊंचाई 920 मीटर है। नाग पहाड़ की अगर बात करें तो अजमेर में 795 मीटर ऊंचा। और बहराच ये अलवर के अंदर है, 792, 792। तो टाटगढ़ कहाँ हो गई? अजमेर में 934 मीटर। खो आपकी कहाँ हो गई? जयपुर में 920।
उसके बाद में नागपाड़ आपकी कहाँ हो गई, अजमेर में, जिसकी 795 और बहराइच अलवर में 792 मीटर थी। तो ये 4 चोटियाँ क्रम वाइज ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ब राइट हो जाएगा। फिर चलते हैं अगला प्रश्न देखिए, महान सीमावरंश में से नहीं गुजरता। महान सीमावरंश आप जानते हैं कि अरावली और विंध्यन पर्वतों के जो बीच वाली जो खाई के रूप में जहाँ पर दोनों मिलती है, तो वो बीच वाले जो दरार है उसको हम क्या बोलते हैं, महान सीमावरंश। तो ये कहाँ से नहीं गुजरता है, उदयपुर, सवाई माधोपुर, धौलपुर या कोटा। जल्दी से आप इसका कमेंट करके आंसर करेंगे। तो ये आपका कहाँ नहीं गुजरता है, तो ये आपका दोस्तों उदयपुर में नहीं गुजरता है। बाकी आपका सवाई माधोपुर, धौलपुर और कोटा तीनों से होकर के गुजरता है। तो अरावली पर्वत श्रृंखला और विंध्याचल पर्वतमाला के मिलन स्थल को हम क्या कहते हैं, भैर सीमावरंश कहते हैं, जो बूंदी में सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर एवं चित्तौड़गढ़ जिलों में फैला हुआ है। ठीक है, और दोनों को अगर हम बात करेंगे, विंध्याचल और जो अरावली हैं दोनों एक दूसरे को समकोण पर कहाँ काटती है, तो ये आपकी सवाई माधोपुर के रणथंभौर में, जहाँ आपका गणेश जी का मंदिर भी है, आपने सुना भी होगा, तो वहाँ पर ये काटती है। अगर हम इसकी बात करें कि अरावली का केंद्रीय भाग कौन सा है, तो आपका यही सवाई माधोपुर रणथंभौर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न की अगर हम बात करें यहाँ पर कि ये दोनों का मिलन बिंदु कहाँ पर है, तो आपका ये सवाई माधोपुर और बारां जिले के अंदर, ये आप ध्यान देंगे इन प्रश्नों के ऊपर। तो मैंने आपको 3-4 प्रश्न साथ में ही बता दिए महान सीमावरंश के बारे में, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, ठीक है ना, ये भी आप ध्यान रखते हैं, इसको ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट के नाम से भी जानते हैं। अब अगला प्रश्न आज का, ये देख सकते हैं, बेसौरगढ़ से बिजोलिया के बीच स्थित पठारी प्रदेश कहलाता है। बेसौरगढ़ से बिजोलिया के बीच पठारी प्रदेश क्या कहलाता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, ऊपरमाल, क्या कहते हैं, ऊपरमाल का पठार। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करें, बेसौरगढ़ कहाँ पर आपका, चित्तौड़गढ़ में है, और बिजोलिया आपका कहाँ है, भीलवाड़ा में। आपने सुना है बिजोलिया किसान आंदोलन, सबसे पहले जो किसान आंदोलन हुआ था, बहुत ही अहिंसक शांतिप्रद सबसे किसान आंदोलन बिजोलिया ही माना जाता है। ठीक है, तो बिजोलिया आपका कहाँ है, भीलवाड़ा में, और बेसौरगढ़ कहाँ है, चित्तौड़गढ़। उन दोनों के बीच का जो भूभाग है उसको हम क्या बोलते हैं, ऊपरमाल का पठार। दोस्तों इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, बेसौरगढ़ कहाँ है, बिजोलिया कहाँ पर है। बिजोलिया से सबसे पहले किसान आंदोलन के बारे में आपने सुना ही है, हम चर्चा भी करेंगे, प्रश्न भी लेकर के आएंगे। तो दोस्तों ये आज के अपने प्रश्न हो गए, अगले वीडियो में हम आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब